अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि कैन बस हाई कैन बक्स लो, यानी कैन हाई कैन लो के बारे में जो शार्ट्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी देखी हैं, काफ़ी लोगों ने मैसेज भी मुझे किया है, काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो उसमें मसला क्या है कि ज़्यादातर ना थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं, समझ नहीं आती। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कुछ वीडियोस में देखते देखते। तो प्रॉब्लम यह है कि देसी ज़बान में कोई समझाता नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको कैन बक्स कैसे काम करता है, कैन बक्स बना कैसे है, हर चीज़ आपको देसी ज़बान में, कोई थ्योरी पे नहीं जाने वाला, देसी ज़बान में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैग हो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। वीडियो पे जाने से पहले यार एक छोटी सी शॉर्ट सी बात करने वाला हूँ कि यार अगर कोई थ्योरी के हिसाब से नहीं सीखना चाहता, आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि यार भाईजान हमें सिखा दो, हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग सेशन बता दो जहाँ से हम ट्रेनिंग करें, हम पैसे दे के सीखना चाहते हैं। यार मैं फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना यार, मैंने आप लोगों को बता नहीं सकता कितने पैसे लगा लगा के ना कितनी ट्रेनिंग्स की हुई हैं। टोयोटा में मैंने ट्रेनिंग्स की हैं, दुबई में मैंने ट्रेनिंग्स की हैं, ऑनलाइन ऑटो डाटा ऑटो रिपेयर में मैं बताता रहता हूँ। अक्सर औकात मैं गोरों से ट्रेनिंग करता रहता हूँ। इसी हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं, इस हिसाब से हम बताते हैं, हम तरले करते थे ये चीज़ें बताए। मैं आपके लिए एक पढ़े लिखे अंदाज में, जैसे आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, मैं उस हिसाब से आपको बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ। रट्टेबाजी और देसी जुगाड़ मुझे नहीं आता। अगर आपने रट्टेबाजी और देसी जुगाड़ सीखना है तो भाईजान आप मेरे चैनल से चले जाएं। मेरा काम है पढ़े लिखे अंदाज में सीधे तरीके से बताना। आप मुझे फीस देना चाहते हैं तो फीस ना दें, फ्री में मैं चीज़ें दे रहा हूँ। पूरी वीडियो देखें, नहीं समझ आती मुझे कमेंट करें, मैं जिम्मेदार हूँ। वीडियो तो मुकम्मल देखनी है आपको बनती है। आप क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड जहाँ है वो वीडियो स्किप कर देते हैं, बाकी चीज़ें आप देख लेते हैं। तो मेरा मकसद है कि कैन बक्स, बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, आप गुस्सा भी करेंगे, लेकिन यार आप लोगों का यही है कि आप लोग जहाँ देखते हैं यार गाड़ी का काम हो रहा है, आप देखते हैं यार जल्दी से जल्दी में मुंह में आ जाए। आप लोग क्या करते हैं, वाइड आप सीखना नहीं चाहते, सिर्फ पैसे देना चाहते हैं। आप लोग अक्सर लोगों को पैसे देते हैं, लोग आपको यही बताते हैं यार ये बस इतना सा आप सीखना चाहते हैं, बाद में आप सर पकड़ के बैठे रहते हो यार इसकी थ्योरी है क्या, वो चीज़ें आपको पता ही नहीं। थ्योरी पता हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं आया हूँ, मैं आपको थ्योरी अपनी देसी ज़बान में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को पूरा देखा करें। नहीं समझ आती कमेंट करने के लिए, यार इतने दिन में गाने इतने सुनते हैं, एक वीडियो 5-7 मिनट की देखने में आपको क्या हर्ज है। आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना, गलत भी वीडियो होती है मेरे लिए, को बना कर भेजता है, पूरा दिन मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता हूँ। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जो दिल नहीं करता पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, पढ़ लिया करो, देखो वीडियो। नहीं समझ आती तो बताओ, नहीं तो चैनल को लीव कर दो, दो ऑप्शन है। मैं तो ऐसे देसी तरीके से, यानी पढ़े लिखे अंदाज से देसी जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखना सीखो, नहीं सीखना तो जाओ, कोई मसला नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी, आज मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें मैं पेड पे रख लूँगा, जो पेड सीखना चाहते हैं पेड पे रखूँगा, फिर पैसे दे के आप सब लोग मेरे तरले करोगे। लेकिन मैं चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को पैसे लेके ये चीज़ें सिखाई हैं, आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आप लोग यार टेंशन दे रहे, सॉरी गुस्से की वजह से माजरत। कैन बस और कैन हाई का मतलब ये है कि यार इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब क्या, कुछ दिन पहले, सबसे पहले क्या था, कैन बक्स आने से पहले जब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आई थी, टोयोटा यानी ऑटोमेटिक गियर वगैरह आए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उनको डाटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कैन बक्स, आपको बता दूं कैन बक्स हाई और कैन बस जो भी है, कैन हाई कैन लो कैन बस सिस्टम, एक डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। कैन बस हाई आगे चल के आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दो किट हैं, ये ECM है। ये गियर मॉड्यूल है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, देसी ज़बान में एग्जाम्पल के तौर पे। पहले क्या होता था, ये दो सिस्टम होते थे, कैन बक्स कैन हाई और कैन लो, यानी कैन बस नहीं था होता। आप लोगों ने कैन बस का नाम नहीं सुना, आप लोग कैन हाई और कैन लो पे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है,
और एक चीज बता दूं, इसमें मैं पूरी डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा, इसको चेक करने का तरीका का भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अब क्या होता था, पहले ट्रांसफर करने की वायर्स होती थी, वायर्स से मुराद क्या है समझाता हूं। गियर को सिग्नल जाने के लिए एक्सीलरेटर पेडल, ये गियर का मॉड्यूल है, ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है। बता देता हूँ, मेरे ख्याल में लिखाई की समझ नहीं आ रही होगी। सबसे पहले ईसीएम जब आप एक्सीलरेटर देते हैं तो गियर को शिफ्टिंग की मतलब सिग्नल देने के लिए एक वायर उसके लिए जाती थी, थर्मोस्टेट की थ्रॉटल पैडल की जो सिग्नल जाते हैं उस हिसाब से जाता था, कितना ओपन हो गया, कितनी एयर जा रही है। स्पीड मीटर की, स्पीडोमीटर की भी, स्पीडोमीटर की वायर भी जाती थी, थर्मोस्टेट की वायर जाती थी। गियर जब आप शिफ्ट करते हैं गियर, उसके सिग्नल जाते थे। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आपको बता दूं, कितने ज़्यादा, जितने इसके अंदर आपको देसी ज़बान में बताना चाह रहा हूँ, इसको भूल जाइए, ये मैं आपको एक बताने के लिए सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। क्या क्या गाड़ी, हर गाड़ी में टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जब भी जितने फंक्शन पहले होते थे, मतलब जितने प्रोग्राम होते थे, जितने काम होते थे ईसीएम और गियर मॉड्यूल के दरमियान में जितने काम होते, उतनी ही वायरें डाले जाती थी। वायरें डालने की वजह से क्या होता था कि कॉस्टली, गाड़ी में वायर का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता था। उसके बाद क्या होता था, गाड़ी का खर्चा बढ़ता था तो कस्टमर को भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं जो गाड़ी लेता था। उसके बाद गाड़ी में वायर की वजह से वजन भी ज़्यादा हो जाता था। अब उन्होंने क्या किया, यानी और उसके बाद डाटा भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, यानी ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं होता था, ठीक है। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी क्या की है, ये सारी यही सिस्टम है। अब कैन बस में क्या हो गया, ये सारा काम। और उसके बाद एक दूसरी चीज़ है कि मॉड्यूल भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मॉड्यूल भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मॉड्यूल ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वायर इतनी ज़्यादा और डालनी पड़ेंगी। तो उससे उन्होंने क्या किया कि हम कोई और सिस्टम निकालते हैं जिसमें वायर का भी खर्चा बच जाए और डाटा अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। उसके बाद नए मॉडल में क्या हो गया, गियर कंट्रोल। अब क्या हुआ कि नए दौर में, नई टेक्नोलॉजी में क्या किया उन्होंने, सिर्फ दो ही वायर, सिंपल सिर्फ दो ही वायर, उन्होंने दो ही वायर डाल दिए। दोनों वायर से ही वो सारा काम करते हैं, जिसमें पूरा डाटा ट्रांसफर होता है, जिसमें चाहे एक मॉड्यूल हो, चाहे दो तीन मॉड्यूल हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, जितने भी मॉड्यूल हो उसमें दो ही वायर जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने तरीकाकार क्या किया, ये दो वायर इसमें जा रही हैं, दोनों वायर इसमें जाएंगी, दोनों वायर इसमें जाएंगी, दोनों वायर इसमें जाएंगी, ठीक है। अब ये जो दोनों वायर हैं, जितने भी सिस्टम होंगे, ये जो दो वायर जा रही हैं, यही कैन बस सिस्टम है, ठीक है। यही कैन बस सिस्टम है। कैन बस सिस्टम को आप देसी जुबान में समझिए कि दो वायर हैं जिसमें डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ईसीएम जो आप घरों में कंप्यूटर लगाते हैं उसका भी डाटा ट्रांसफर होता है, वो भी आप कैन बस सिस्टम से लगा सकते हैं, ठीक है, उसको देसी जुबान में। लेकिन इसमें दो वायर हैं, कैन हाई और कैन लो। कुछ सी मॉडल में, किसी मॉडल में कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो नई लेटेस्ट आ रही है, उसमें क्या है, कैन बक्स की भी एक वायर कर दी उन्होंने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी कर दी है, ठीक है। हम क्योंकि दो पे बात कर रहे हैं, कैन है। अब क्या होता है कि इधर से डाटा ट्रांसफर होता है, मिसाल के तौर पे ये सारा डाटा ट्रांसफर होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करके हम
एक चीज़ आपको बता दूं जो मेरे ख्याल में मेरे माइंड में नहीं रही, पहले वो रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले ना एक चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डाटा 2 वायर हैं, डाटा ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किस हिसाब से होता है, कैसे ही पता चलता है कि यार ये कुछ सवाल जो आपके माइंड में आ रहे होंगे तो वो भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो वायर में कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसमें इसकी अपनी ये बाइट में ही डाटा ट्रांसफर करता है। ये थोड़ी सी ना मैथमेटिक का हिसाब है। मिसाल के तौर पे आपको 0 से लेकर 1 यानी 2 ही कोड वर्ड में, यानी 2 नंबर में ही डाटा ट्रांसफर होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिग्नल हो रहा है या ये होगा तो या ये होगा, इसमें तो इतना लंबा चौड़ा सिग्नल नहीं है। जैसे वोल्टेज होंगे इसमें या तो वो होंगे या ये होंगे। ऑन का एक सिग्नल होता है, ऑफ का ये होता है, ठीक है। 2 ही सिग्नल होते हैं, इसलिए उसमें 2 वायर, दोनों वायर में यही होता है। लेकिन दोनों वायर में थोड़ा सा उल्ट सिस्टम होता है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। जब मैं इसकी डायमीटर बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। बस 2 सिस्टम में जाता है, ठीक है। ये आपको 2 सिस्टम में बताने की वजूहत क्या है कि आगे चल के कुछ आपको बताना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें मॉड्यूल होने चाहिए। सबसे पहले जो मॉड्यूल होने चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मॉड्यूल का मतलब क्या है कि किसी भी जगह पे आप डाटा ट्रांसफर करें, चाहे बीसीएम हो, क्योंकि आजकल नई गाड़ियों में इतने ज़्यादा मॉड्यूल आ चुके हैं, तो उसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए जहां आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उधर एक मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए, यानी मॉड्यूल में ये डाटा ट्रांसफर होगा, आगे चल के आपको पता चल जाए। जहाँ यानी बीसीएम में अगर बॉडी कंट्रोल में आप भेज रहे हैं कोई डाटा, तो आपको क्या होगा कि बॉडी एक उधर मॉड्यूल होना चाहिए। आपको समझ आ, गियर में अलग से मॉड्यूल होता है, आपको पता है हर जगह पे मॉड्यूल होता है। उसमें कैन वायर्स होंगी, ठीक है। कैन वायर्स तो मेरे ख्याल में सिंपल ही आपको पता है वायर ही लगाई जाएंगे, ठीक है। 2 वायर होंगी, कैन वायर। इसमें टी रिसीवर होंगे। टी रिसीवर का मतलब क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल डिश में एक रिसीवर लगाया जाता है, जो डिश से सिग्नल आते हैं, डिश में सिग्नल आते हैं, वो डाटा सिग्नल के जरिए होते हुए कहाँ जाता है, रिसीवर में। रिसीवर फिर आगे टीवी पे इसको शेयर करता है। तो ये ही टी रिसीवर होंगे कि हर मॉड्यूल के अंदर टी रिसीवर जो डाटा रिसीव भी करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे। समझ गए बात के? आगे चल के आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र का मतलब, रिसीव तो करना आपको समझ आ गई होगी, ट्रांसफ़र करने में हर मॉड्यूल के अंदर रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें ट्रांसफ़र यानी उसको अच्छे से काम करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। वो मेरे हाल में वो मैथमेटिक का हिसाब है, वो आपको समझ नहीं आएगी। आगे चल के आपको बता देते हैं कि अब ये होगी आपकी रिक्वायरमेंट। अब आप इस कन्फ्यूजन में होंगे कि 2 वायर हैं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल आपके पास 3 हैं, 3 मॉड्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, 3 मॉड्यूल आपके पास हैं, या 4 मॉड्यूल हैं, एयरबैग का भी हम लगा लेते हैं, 4 मॉड्यूल हैं। तो 4 मॉड्यूल में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। अब वो हम 4 तस्वीरें बनाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए कि मैंने जो पढ़ा था वो बड़े मैथमेटिक के हिसाब से काम होता है, लेकिन मैं आपको देसी ज़बान में बता रहा हूँ, जो आपको इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में समझ आ जाएगी। ईसीएम आ गया। अब इधर हम बीसीएम लगा लेते हैं। चौथा हम लगा लेते हैं गियर का, नहीं सॉरी, एयरबैग का। ये हमारे पास 4 मॉड्यूल आ गए। अब क्या हुआ कि इसमें वायर कुछ इस हिसाब से लगाई जाती है। ये जो ऊपर वायर है, ठीक है, अब इधर से ये ही वायर निकलेगी इधर, ये ही वायर निकलेगी इधर,
ठीक है। अब यही वायर निकलेगी इधर, यही वायर निकलेगी इधर, ठीक है। ये चारों में ट्रांसफ़र, चारों जगह पे एक जैसी ही वायर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। जो कैन हाई की है वो कैन हाई पे लगेगी, कैन लो की जो है वो कैन लो पे लगेगी, ठीक है। अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस ईसीएम ने, जो आपके सवाल है, अगर इस ईसीएम ने डाटा भेजा है एयरबैग को, तो दरमियान में तो सबसे पहले ये आ रहे हैं ना, तो इधर कैसे से डाटा पहुंचेगा। अब इसके अंदर रिसीवर लगाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रिसीवर है, टी रिसीवर, इसके अंदर भी टी रिसीवर है जो मैंने पहले बताया था, इसमें भी टी रिसीवर लगाए गए हैं, ठीक है। टी रिसीवर का मतलब है जब इधर से डाटा ट्रांसफर होता हुआ इधर गया है, सॉरी ये वायर एक और के लिए, डाटा ट्रांसफर होता हुआ इधर गया, ठीक है। अब इसके काम की जो चीज़ है, इसके काम की चीज़ वो चीज़ है वो निकाल लेगा, बाकी डाटा आगे ट्रांसफ़र कर देगा। जो रिसीवर का मतलब यही है कि ये इस हिसाब से रिसीवर प्रोग्राम होते हैं कि ईसीएम या बीसीएम के अंदर कुछ ऐसे चिप लगाई जाती है, जो चिप इस हिसाब से प्रोग्राम होती है कि जो उसका डाटा है वो उसको रिसीव कर लेगा। डाटे की भी लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल 0-1, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था 0-1 1 0 1 0 1 0 1 या 0 1, इस हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब इसको पता है कि मैं इस किस्म का डाटा होगा तो मैं रखूंगा, इससे एक हिस्सा ज़्यादा हो गया तो ये इसका डाटा है। समझ के बात क्या नहीं, डाटा ज़रूर इसमें ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब इसका काम होगा, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे किसी जगह पे गाड़ी आती है, आप वर्कशॉप में काम करते हैं, तो गाड़ी जब आती है, कोई एक्सीडेंट आती है, तो आप क्या करते हैं कि गाड़ी आपकी वर्कशॉप में आती है, आपके पास नहीं आती, डेंटर के पास आ जाती है। वो चेक करता है कि मेरा काम नहीं, वो आपके दूसरे पे मैकेनिक के पास ट्रांसफर करता है। मैकेनिक चेक करता है मेरा काम नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरा काम नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा। यही काम इसका होता है कि एक प्रोग्राम होता है, जैसे बंदों के दरमियान में प्रोग्राम होता है, इस हिसाब से इसमें भी प्रोग्राम होता है। ये डाटा ट्रांसफर होता है इधर इसको काम नहीं चाहिए, इसके बाद ये डाटा ट्रांसफर होगा इधर ट्रांसफर इसको भी नहीं चाहिए, इसके बाद डाटा ट्रांसफर हो जाएगा इधर, ठीक है। जो अपनी चीज़ पकड़ लेगा, बाकी चीज़ें कई दफ़ा होता है कि एक टाइम पे इतना डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है कि ये अपना काम पकड़ लेता है, बाकी चीज़ें आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये काफ़ी स्पीड पे होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये सारा इस हिसाब से डाटा ट्रांसफर होता है। तो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो चंद मिली सेकेंड भी नहीं लगते इसमें ट्रांसफ़र के, ठीक है। अब क्या है कि कैन हाई की जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की, वो क्योंकि काफ़ी हाई होती है, क्योंकि काफ़ी हाई होने की वजह से 500 किलो बाइट वो ट्रांसफ़र करता है डाटा, ठीक है। इतनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और जो है कैन लो, वो 100 किलो बाइट की वजह से यानी स्पीड पे ट्रांसफ़र करता है डाटा, ठीक है। इतनी इसकी स्पीड होती है, यानी इतना डाटा इतने सेकंड में या इतने मिली सेकंड में वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी यानी इसकी स्पीड होती है। अब इसकी जो इतनी स्पीड की वजूहत भी प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि हर चीज़ में नेगेटिव भी होता है, अच्छी भी चीज़ होती है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। ये दोनों की इतनी स्पीड है। अब ये चीज़ बताता हूँ आगे चल के, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, वीडियो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, तो वीडियो का दूसरा पार्ट अभी ही मैं शूट करूँगा, लेकिन अपलोड होगी दूसरे दिन, ठीक है। तो उसमें मैं आगे चीज़ चल के इस पर कुछ चीज़ें बताऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।